हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण। संस्कृत ज्ञान दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 28 फरवरी 2024 को आज ही के दिन होने वाली बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेकर के आए हैं। आप ध्यान से देखिए और अपने आंसर को मिला लीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ देखिए, खंड आ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपभाग का प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। तो इसको देखेंगे, हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर यहीं से मिल जाएगा। तो मनुष्याणाम हिंसावृत्तिस्तु निर्वसाना यतो यतः आत्मनो अपकर्षः समासंक्यते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्तिः प्रवर्तते। स्वार्थसिद्धे मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनं स्वपक्षं च अवलीलैः उपघ्नन्ति। इसका अर्थ देख लेते हैं। करें मनुष्याणाम, मनुष्यों की हिंसावृत्ति तो निर्वसाना माने कभी ना समाप्त होने वाली है। मनुष्यों की हिंसावृत्ति कभी ना समाप्त होने वाली है। यतो यतः क्योंकि आत्मनोपकर्षः मनुष्य अपनी औन्नति की आशंका से ही, आशंका करके ही तत्र वहीं मानवा नाम हिंसावृत्ति प्रवृत्ते मनुष्यों में हिंसावृत्ति उत्पन्न होती है। स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव दारान अपनी पत्नी को, मित्र को, प्रभु को माने स्वामी को, और सेवक भृतम माने सेवक, स्वजनम अपने संबंधियों को, स्वपक्ष अपने पक्ष वालों को, चावलीलही खेल खेल में उपग्रंथ मार डालता है। ये इसका अर्थ है। अब यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखें। पहला प्रश्न पूछा है, उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक है कवि कुल गुरु कालिदास विश्वकप रविंद्र उद्भिज प्रसिद्ध मदन मोहन मालवीय। यहाँ सही है, क्या सही है? उद्भिज प्रसिद्ध। मनुष्याणाम हिंसावृत्ति कीदृशी, मनुष्यों के हिंसावृत्ति किस प्रकार की है? अभी आया गद्यांश में कभी ना समाप्त होने वाली है, निर्वसाना है, इसका ये सही है। आगे पूछा है गीतांजलि कस रचना अस्ति, गीतांजलि किसकी रचना है? तो विश्वकप रविंद्र की है। गीतांजलि किसकी रचना है? विश्वकप रविंद्र की है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? चित्रेत गच्छेत खादेत बुद्धेत। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त बुद्धेत। अगला प्रश्न है समत्वम की मुच्यते, समत्व को क्या कहा जाता है? भोग कहा जाता है, रोग कहा जाता है, याग कहा जाता है, योग कहा जाता है। समत्व को क्या कहते हैं? योगा। समत्व को क्या कहते हैं? योगा। अगला है ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत चांत्यत, श्लोक पंक्तिपूर्ण। यह जो श्लोक है इसको पूरा करना है। कामार्थो भरा जाएगा, ज्ञानार्थो भरा जाएगा, मोक्षार्थो, तो यहाँ भरा जाएगा धर्मार्थो। आगे देखेंगे हम लोग। मरणांतम ही जीवितम सूक्त पाठ से उद्धृत है, मतलब किस पाठ से यह सूक्त ली गई है? तो गीतामृतम से, छांद सौख्यम विद्यार्थीचर्या वृक्षाणाम चेतनत्वम, यहाँ तो लिया गया छांद सौख्यम से। धूमयान गांधी कस नगर से यात्रा अकरोत, धूमयान के द्वारा गांधी किस नगर की यात्रा की है? गांधी जी ने किस नगर की यात्रा की? तो लंदन नगरस, अहमदाबाद नगरस, प्रयाग नगरस, यहाँ सही है प्रिटोरिया नगरस। आगे पूछ रहा है भोजस प्रबंधक रचयिता का, भोज प्रबंधक रचना का कौन है? सूरसेन, चंद्रसेन, हरिसेन। तो इसका उत्तर है बल्लाल सेन। अगला प्रश्न, अहम तो परीक्षा शुल्कम दास्याम इति कः अकथयत, मैं तुम्हें परीक्षा शुल्क देता हूँ, किसने कहा है? तो इसका उत्तर है आफताब, अपीटर, पीटरह, न पीटरह। इसमें सही है आफताब। यण प्रत्याहार के वर्ण हैं। 4 विकल्प दिया है, इसमें कौन सा सही है? तो यण में यावाराला आता है। पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। 4 विकल्प दिया है। तालु, ताल को उच्चारण स्थल इचुएसा नाम तालु, कंठ, दंत, ओष्ठौ,
उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। तो इसका का उच्चारण क्या है? ओष्ठ। अगला प्रश्न है माधवम बंदे में संधि है। माधवम बंदे में कौन सी संधि है? प्रसवण संधि है, दीर्घ संधि है, अनुस्वार संधि है, यण संधि। तो यहाँ कौन संधि है? अनुस्वार संधि है। सूत्र है मोनुस्वारा। भुजंगस सरति का संधि विच्छेद है। भुजंगे सरत होगा ही नहीं, भुजंगो सरत होगा ही नहीं, भुज सर अंग सरत होगा ही नहीं। इसमें सही है भुजंगः सरति। अगला प्रश्न पूछा है भगवता पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो भगवता तृतीय एक वचन का रूप है। तृतीय वचन में भगवता रूप बनता है। आगे देखते हैं मनस शब्द का षष्ठी वचन का रूप है। मनस का षष्ठी वचन का रूप बनता है मनसः। भवंत रूप है भवतु, लोट लकार है, भवत भवताम भवंतु ऐसा चलता है। तो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। उपकृष्णम में समास पूछ रहा है। बहुब्रीहि, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास है। इसमें कौन समास है? उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास है। जिसका पहला पद अव्यय होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अगला कह रहा है 19वां इच्छेद रूप किस लकार का है? इच्छेद रूप लोट लकार, लट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार। इच्छेद क्या है? विधिलिंग लकार का है। अगला अंतिम प्रश्न लास्ट पंचवटी का समास विग्रह है। पंचवटी में सबसे पहले कौन समास है जानेंगे। तो पंचवटी की एक सूत्र है संख्या पूर्वे दिगु। जिस समास प्रातिपदिक पद में संख्या आ जाए, पहले अधिकांशतः संख्या आ जाए, वहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। और इसका समास होता है पंचानाम वटानाम समाहारा। इसका समास विग्रह होता है। तो यहाँ क्या सही है? पंचानाम वटानाम समाहारा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास तुरंत जाए और उसको लाभ तुरंत आप उठा लें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।